वाम वेलकम। मेरे साथ इल्तिजा मुफ्ती जुड़ चुकी है जो आज अनंतनाग राजौरी सीट के लिए कैंपेन कर रही है। सीधा बात करेंगे। वेलकम इल्तिजा। 1 मिनट हम अपार्ट ये सियासत को रखेंगे। यहाँ पर आके पहला क्वेश्चन कैसा लग रहा है आपको येनर आके? आज थोड़ा सा मुझे बुरा लग रहा है क्योंकि आप जानते हैं येनर में क्या हुआ, 2 टूरिस्ट को इंजर किया। लेकिन जो यहाँ लोग हैं वो थोड़ा कोशिश कर रही है मरकज़ी सरकार उनके दिल में दहशत फैलाने की, एंड दैट्स नॉट अ गुड साइन। मरकज़ी सरकार ने देखा श्रीनगर सीट पे कितनी वोटिंग हुई, उससे वो नर्वस हो गए क्योंकि जो अपने कैंडिडेट्स हैं, उनके प्रॉक्सी कैंडिडेट्स, वो लोग कबूल नहीं कर रहे हैं। उसकी वजह से वो यहाँ पे गड़बड़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो हमारी यहाँ इकोनॉमी है लोकल, जो सारी टूरिज़्म पे बनी है, आप देखिए शॉपकीपर्स को यहाँ भी कितना डर है। तो यूजुअली मुझे पहलगाम आना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आज जब मैं यहाँ आई हूँ तो मुझे थोड़ा सा है कंसर्न जो हमारे यहाँ लोकल्स हैं उनके लिए। कश्मीर पुलिस जोन ने कल ट्वीट किया कि ये टेररिस्ट अटैक था। आप कैसे कह सकते हो कि ये प्रॉक्सीज कर रहे हैं? नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ ये प्रॉक्सीज कर रहे हैं। मैं कह रही हूँ कि बेसिकली देखिए, आप बात को समझिए। जो मुल्क के नंबर 2 मिनिस्टर हैं, होम मिनिस्टर साहब, वो यहाँ 2 दिन पहले आए, उनने एक रिव्यू मीटिंग की। आपकी रिव्यू मीटिंग होने के बावजूद अगर ये अटैक्स होते हैं तो ये बहुत सीरियस सिक्योरिटी लैप्स है। तो हमें इनसे सवाल पूछने चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन से कि ये इतना बड़ा सिक्योरिटी लैप्स कैसे हुआ। और यूजुअली आप देखते हैं टूरिस्ट को कभी भी अटैक नहीं किया जाता है। जो पहलगाम के लोग हैं उनने हमेशा टूरिस्ट को वेलकम किया है, कितनी अच्छी तरह से उनका इस्तकबाल करते हैं। तो इस सब चीज़ में मुझे गड़बड़ लग रही है। इट्स ऑल वेरी डॉजी है, बहुत मुझे अजीब और गरीब लग रहा है। प्रॉक्सीज का मैंने ये कहा कि मरकज़ी सरकार जानती है जो उनने प्लांट किए हैं कैंडिडेट्स, वो लोग कबूल नहीं कर रहे हैं, उनको ये जिताने की कोशिश कर रहे हैं, तभी अनंतनाग की सीट पे डिले भी हुआ। अच्छा, टूरिस्ट के बारे में बात करेंगे। इवन कल यहाँ पर अटैक भी सामने आया, टूरिस्ट पे कहीं असर पड़ रहा है? क्या कुछ कहना चाहते हो? नहीं, देखिए, हम आड़ू में थे और वहाँ बहुत सारे टूरिस्ट मिले मुझे अहमदाबाद से, महाराष्ट्र में, और हमने उनको रीअश्योर किया कि जम्मू कश्मीर के लोग अमन चाहते हैं, शांति चाहते हैं, वो आपका हमेशा से इस्तकबाल करते आए हैं। देयर इज सो मच लव फॉर आवर टूरिस्ट हु कम हियर, वी रिस्पेक्ट देम, वी लव देम। तो मेरा उनसे यही मैसेज था कि आप घबराएं नहीं। हमने हमेशा जम्मू कश्मीर के लोग, खासतौर से जो पहलगाम में टूरिस्ट आते हैं, हमने आपका ख्याल रखा है और हम आपका ख्याल रखेंगे। डरने की कोई बात नहीं, आप सहमिए नहीं। आपको पता है कि आप उसी स्पॉट पे मौजूद है जहाँ पर कल अटैक हुआ? जी, यहाँ पर सब कुछ नॉर्मल लग रहा है अभी? देखिए, जब मैं यहाँ आई तो हमने शॉपकीपर से थोड़ी बात की, और यहाँ आने का भी मेरा यही मकसद है कि मैं इनसे बात करूँ, शॉपकीपर से, इनको बोलूँ कि आप डरिए नहीं, एंड एवरीथिंग विल बी फाइन एंड वी आर विद यू। अच्छा इल्तिजा, आप पहली बार कैंपेन कर रही है या पहली बार आपको देख रहे हैं सोशल मीडिया पे या कहीं पर भी आप कैंपेन कर रही है? अनंतनाग राजौरी सीट के लिए आप कैंपेन कर रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस दावा कर रही है कि वेव हमारी है, पीडीपी की वेव नहीं है। क्या पॉलिटिक्स में सब दावा करते हैं, यहाँ सब कुछ जुमलेबाजी और दावे पे ही चलता है, लेकिन असली जो लोगों का प्यार होता है वो कुछ अलग ही होता है। ज़रूरी नहीं है कि आप सोशल मीडिया पे आपके 10 लाख फॉलोअर्स हों और लोग आपको प्यार करें। द लव दैट पीपल हैव फॉर यू वो ऐसे दिखता नहीं है। लेकिन जहाँ तक मेरी कैंपेनिंग का सवाल है, मैंने कोशिश किया हमारा कैंपेन पॉजिटिव रहे, हम सबको इन्वॉल्व करें, नफ़रत नहीं फैलाए, लोगों को इकट्ठा रखें, बिकॉज जम्मू कश्मीर एक गुलदस्ते की तरह है। तो लोगों को जो भी क्लेम करना है करे, लेकिन जहाँ तक मेरी कैंपेनिंग का सवाल है, मुझे लोगों से बहुत प्यार मिला एंड मैं ये हमेशा चेरिश करूँगी। एंड ये जो मेमोरीज मैंने 1-1.5 महीने में इकट्ठा की हैं, दे आर विद मी, ये मेरे दिल में बसी हैं। नफ़रत की बात, आपने नफ़रत की बात कही। कुछ लोग आज भी कह रहे हैं कि नफ़रत की बात मिस महबूबा मुफ्ती ने की थी, जब आपको याद होगा वो टॉफ़ी वाली बात की, वो बच्चे टॉफ़ी लेने गए थे। जी, आप क्या नज़रिया? देखिए, ये चीज़ 5 साल 8 साल पुरानी है एंड ज़्यादातर जर्नलिस्ट मुझसे इसलिए पूछते हैं ताकि वो मुझे वो ऑन स्पॉट रखे। लेकिन महबूबा जी ने स्टेटमेंट दिया, उनने एक्सप्लेन भी किया किस कॉन्टेक्स्ट में दिया, एंड सियासतदान एट द एंड ऑफ द डे इंसान ही होते हैं। लेकिन मैं ज़रूर कहूँगी कि महबूबा जी एक मदर फिगर हैं कश्मीरियों के लिए, एंड शी इज़ लाइक दैट। एंड सियासतदान से भी गलती होती तो ये चीज़ तो 8 साल पहले हुई है। यहाँ बहुत सारे तब से चेंजेस हुए हैं, हमें उनके बारे में बात करनी चाहिए। पिछला का अब लाना उसका नहीं है। ज़्यादातर जो लोग हैं यहाँ जम्मू कश्मीर के, वो महबूबा जी को बाजी बुलाते हैं एज अ टर्म ऑफ अफेक्शन। सो दे ऑल नो उनकी नीयत साफ़ है, नीयत साफ़ है, दामन साफ़ है, लड़ती आई हैं, चट्टान की तरह रही हैं, और इंशाल्लाह हम उनको पार्लियामेंट भेज के रहेंगे। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा। आपके ग्रैंडफादर का ख्वाब था कि मैं पहलगाम को एक वो पैराडाइज
जी, या जी। हॉटस्पॉट बना दूं। लेकिन कुछ सियासी पार्टीज़ ये कहती है कि जहां पर उन्होंने छोड़ा वो वही का वही रहा। मिस महबूबा मुफ्ती ने एज अ चीफ मिनिस्टर पहलगाम के लिए कुछ नहीं किया, क्या कुछ कहना चाहते हो? देखिए, लोग बात करने के लिए तो कितना बात करते हैं, जिनके बारे में आप बात कर रहे हैं मैं उसको अहमियत दूंगी नहीं। मुफ्ती साहब और महबूबा जी पहलगाम क्यों, साउथ कश्मीर, जम्मू कश्मीर, हर एक दिल की धड़कन में वो और महबूबा जी बसे हुए हैं। और मुफ्ती साहब ने और महबूबा जी ने भी पहलगाम के लिए बहुत काम किया। आप देखिए, मुफ्ती साहब ने राइट फ्रॉम जो ये हमारे घोड़े वाले उनके लिए स्कीम्स की, टूरिज्म मैप पे पहलगाम को लाया, पार्क्स किए, अम्यूजमेंट पार्क्स किए, एम्प्लॉयमेंट यहाँ की, रहबर तालीम। तो मुझे इन लोगों को जस्टिफिकेशन देने की ज़रूरत नहीं है, मुझे इनकी वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है। मरहूम मुफ्ती सैयद साहब एक बहुत बड़ी शख्सियत थे, मुझे जस्टिफाई करने की ज़रूरत नहीं है, लोग जानते हैं क्या काम किया है। अच्छा, आज कैंपेन चल रहा है, इल्तिजा मुफ्ती हर गांव में जाती है, सोशल मीडिया पे एक्टिव है। कल को कैंपेन ख़त्म हो जाएगा, फॉर सपोज आपकी हुकूमत आ जाएगी, क्या इल्तिजा मुफ्ती ऐसे ही दिखेगी? क्योंकि ये लोगों के जहन में इम्पोर्टेंट सवाल रहता है कि जो ये पॉलिटिशियंस होते हैं कैंपेन के दौरान ये हमारे साथ होते हैं, हमारे शाना बशाना चलते हैं, जो ही सरकार आ गई फिर गायब हो जाते हैं। मैं आपको दो चीज़ें ऑनेस्टली बताती हूँ। जब मैंने कैंपेनिंग की, मुझे एक बहुत अजीब और गरीब चीज़ लगी। मुझे बहुत सारे लोगों ने, कश्मीरी में खासतौर से लेडीज़ ने कहा हम आपके नौकर हैं। मुझे समझ में नहीं आया। पॉलिटिशियंस की यहाँ ज़्यादातर गलती है, वो एक गैप क्रिएट करते हैं अपने और लोगों के बीच में। जब वो रैलीज भी करती हैं, उनके लिए बड़े बड़े कुर्सियाँ रखते हैं, लोग फर्श पे बैठते हैं। दिस इज़ नॉट राइट। जब आप सियासत में आते हैं, आप यहाँ सर्व करने आते हैं, आप लोगों की खिदमत करते हैं, लोग आपकी खिदमत नहीं करते हैं। तो लोगों का ये कहना इसलिए है क्योंकि उनका जो पास्ट एक्सपीरियंस रहा है वो ख़राब रहा है। लेकिन देखिए, मैं बेवकूफ़ थोड़ी ना हूँ कि मैं कैंपेनिंग करूँगी और फिर मैं गायब हो जाऊँगी। हमारा गोल इलेक्शन ही नहीं है। जिस अरूज तक मुफ्ती साहब ने पीडीपी को लिया, हम वापस वहीं पीडीपी को लेंगे इंशाल्लाह, और मुफ्ती साहब का विजन हम इंशाल्लाह पूरा हम फुलफिल करेंगे। कल को असेंबली इलेक्शन आने वाले हैं, फिर से कोलिशन करनी पड़ी। देखिए, आप तो ख्याली पुलाव बना रहे हैं। अभी पता भी नहीं है। मैं आपको सच में एक बात बताऊं, अगर यही मरकजी सरकार फिर से आती है बीजेपी, आई डोंट थिंक यहाँ असेंबली भी होने देंगे। तभी जब मैं कैंपेन करती हूँ, मैं लोगों को कहती हूँ कि वाकई में हमें नहीं पता यहाँ अगला इलेक्शन स्टेट का होगा भी कि नहीं। इसलिए आप जिन नुमाइंदे को भेज रहे हैं, कॉन्शियसली भेजिए, अपने वोट को ज़ाया नहीं करिए। जब कल इलेक्शन होगा तो हम देख लेंगे तब क्या होगा। आखिरी मैसेज आपसे पहलगाम के लोगों के लिए, डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग के लोगों के लिए आने वाले चुनाव है, क्या कुछ मैं उनको ये बोलना चाहती हूँ कि आप बिल्कुल ये चाहते हैं कि आपके दिल में दहशत हो, आप वो नहीं होने दीजिए। ये आपके वसाइल, ज़मीन, नौकरियाँ तो लेना ही चाहते हैं, वो हम लेने नहीं देंगे, लेकिन अब ये आपके वोट पे कब्जा करना चाहते हैं। इसलिए मेरी यहाँ की आवाम से यही दरखास्त होगी, इल्तिजा होगी कि आपके वोट में ताकत है, मजबूती है, जाएं 25 को कलम दवात को ही चुनिए और महबूबा जी को इंशाल्लाह पार्लियामेंट भेजिए, ताकि वो आपकी बात बेबाकी से रखें। थैंक यू सो मच हमारे साथ बात करने के लिए। इल्तिजा मुफ्ती हमारे साथ बात कर रही थी।